विधानसभा चुनाव के पहले महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि ठीक तो एनडीए के भीतर भी कुछ भी नहीं है। चुनावी संग्राम के पहले ही एनडीए और महागठबंधन दोनों के भीतर गुटबाजी शुरू हो गई है। सीट को लेकर अभी से ही दावेदारी भी पेश की जा रही है। एक तरफ मुकेश सहनी और अखिलेश प्रसाद सिंह ने तेजस्वी को टेंशन दिया, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग और मांझी ने एनडीए की परेशानी बढ़ा दी है। बताएंगे आपको पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों में सीटों की दावेदारी की जंग अभी से ही तेज हो चुकी है। ये दावेदारी सिर्फ महागठबंधन तक सीमित नहीं रही है, बल्कि एनडीए के भीतर भी ये संघर्ष देखने को मिल रहा है। चुनावी संग्राम से पहले इस तरह की दावेदारी बहुत सारे विवाद खड़े कर सकती है, क्योंकि हर पार्टी या नेता अपनी जातीय जनाधार को लेकर टिकटों की हिस्सेदारी पर जोर दे रहा है। इस बार ये जंग कई प्रमुख जातीय छत्रपों की ओर से चल रही है, जो अपनी हिस्सेदारी को लेकर खुलकर दावे पेश कर रहे हैं। इस कड़ी में कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह, लोजपा के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और हम के संस्थापक जीतन राम मांझी के बाद अब वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी भी इस दावेदारी में कूद चुके हैं, जिससे एनडीए और महागठबंधन दोनों की टेंशन बढ़ी हुई है। वहीं टीम तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के बीच लगातार बेहतर बॉन्डिंग के बीच अब सीटों को लेकर भी नया ट्विस्ट सामने आ गया है। मुकेश सहनी ने सिवान में आयोजित जनसभा में एक बयान देकर माहौल गरमा दिया है। मुकेश सहनी कहते हैं कि अब विधानसभा में वीआईपी के 40 विधायक होंगे। उनका इशारा स्पष्ट था कि 40 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। इस बयान के साथ ही सहनी ने यह संकेत दिया कि वो न सिर्फ चुनाव लड़ने वाले हैं, बल्कि टिकट बांटने में भी प्रमुख भूमिका निभाने के इच्छुक हैं। ये बयान तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लिए कई नई चुनौती बन सकता है। मुकेश सहनी का ये कदम न केवल महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर बढ़ते विवादों को और हवा देने वाला है, बल्कि इससे गठबंधन में तालमेल को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि मुकेश सहनी के लिए विधानसभा चुनाव में यह संघर्ष आसान नहीं होगा, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट अभी तक उतना प्रभावी दिखा नहीं है। इसके बावजूद उनकी बयानबाजी इस बात का संकेत है कि वो अपनी पार्टी के लिए एक बड़ा लक्ष्य तय पहले ही कर चुके हैं। इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह ने ये बयान दिया था कि कांग्रेस 2020 में जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 2025 में उससे कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। यानी कांग्रेस 70 सीटों पर दावा कर रही है। हालांकि पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। 2015 में उसे 40 सीटें मिली थी, जिसमें से 27 पर जीत मिली थी। वहीं 2020 में 17 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन सिर्फ 19 सीटों पर जीत पाई। इसके बावजूद कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 में अपने प्रदर्शन को आधार बनाते हुए 70 सीटों पर दावेदारी अब कर रही है। वहीं एनडीए में भी सीटों को लेकर विवाद जारी है। सबसे पहले जदयू ने दावेदारी की शुरुआत में ही, जब उन्होंने 120 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। ये दावेदारी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के लक्ष्य के तहत उठाई गई थी। उनका उद्देश्य 2010 के विधानसभा चुनाव में मिले 115 सीटों के आंकड़ों को पार करना है। जदयू का मानना है कि लोकसभा चुनाव 2024 में उनका स्ट्राइक रेट भाजपा से बेहतर रहा है, क्योंकि जहां भाजपा ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 12 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं जदयू ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 सीटों पर जीत दर्ज की। और अब यही कारण है कि इसके अलावा लोजपा आर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी पहले ही सार्वजनिक रूप से ये घोषणा कर दी है कि लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट के आधार पर हर जिले में एक सीट पर चुनाव लड़ने की योजना वो बना रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने भी अपनी दावेदारी को स्पष्ट किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव का गणित लागू नहीं होगा, और जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 40 सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, यानी कि उनकी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। इससे साफ है कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव
से पहले सीटों की जंग और भी तेज होते जा रही है। महागठबंधन और एनडीए दोनों ही अपने अपने पक्ष में अधिक से अधिक सीटों की दावेदारी कर रहे हैं और इस दावेदारी के खेल में हर पार्टी का उद्देश्य अपनी ताकत को बढ़ाना और जातीय आधार पर अपनी स्थिति को मजबूत करना है। आने वाला वक्त बताएगा कि किसको कितनी सीटें मिल पाती हैं और आगे ये बवाल और कहां तक पहुंचता है, कितना होता है। आगे से जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी तो उस खबर को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।